हाय फ्रेंड्स, अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे डिवाइन पावर्स की हम हेल्प लेते हैं। ओके ये शब्द जैसे ही हम डिवाइन यूज़ करते हैं तो हमारा माइंड एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम किसी बड़े हायर एनर्जीज से प्रे कर रहे हैं। ओके और फिर क्या होता है, हमारे मन को विश्वास हो जाता है कि अगर हम किसी हायर एनर्जी से प्रे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी। ये बात हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है और वहाँ से मैनिफेस्ट करने में हमारी विशेस को, हमारे थॉट्स को हेल्प करती है, राइट इसीलिए जब हम प्रेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एंड जल्दी मैनिफेस्ट होती है। बहुत सारे स्पिरिट्स एंड गाइड्स हैं जिनसे हम हेल्प ले चुके हैं या फिर हम प्रे करते हैं, राइट वुल्फ एक ऐसा स्पिरिट है जिससे आप लोग बहुत बार प्रे कर चुके हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ सिंपल चैंट करते हो और वुल्फ स्पिरिट आपको हेल्प करता है। ठीक है, वुल्फ के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बोली हैं कि जो कपल वुल्फ होते हैं, मेल एंड फीमेल वुल्फ, वो एक दूसरे की तरफ बड़े डेडिकेटेड होते हैं, बहुत लॉयल एंड फेथफुल होते हैं और हम सबको चाहिए कि सेम वैसी ही क्वालिटीज़ हमारे पर्सन में भी रहे, हमारे पार्टनर्स, हस्बैंड, जो भी कपल्स हैं उन सब में रहें। ओके सो जो लोग भी अपने रिलेशनशिप में अभी हार्मनी, पीस या फिर कुछ भी मैनिफेस्ट करने में लगे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्पिरिट को, वुल्फ स्पिरिट को, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल नहीं, क्योंकि जनरली जब हम सिर्फ जो नॉर्मल वुल्फ का चैंट है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उसमें हम एक वुल्फ से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं कपल की बात कर रही हूँ। जब आप कपल वुल्फ को आप लेके आते हो अपने मैनिफेस्टेशन में, दो वुल्फ एक साथ, मेल एंड फीमेल जो कपल बन जाते हैं, उनकी जो पावर्स होंगी एक साथ वो बहुत अद्भुत होती हैं और एंड बहुत मिराक्युलसली आपको हेल्प कर सकती हैं। तो अब की बार जब आप वुल्फ एनर्जी से कनेक्ट करना चाह रहे हो या उनको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप कपल वुल्फ का नेम लोगे और उनके साथ आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस की जो बात कर रही हूँ, जब आप कपल वुल्फ से रिक्वेस्ट करोगे अपने अपने रिलेशनशिप के लिए, उसमें हेल्प मिलेगी। और ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आपके जितने भी विशेज़ हैं उसमें भी आप इस सेम स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। ये स्विच वर्ड सिंपल होगा, कपल कपल बार बार बोल ही रही हूँ, तो कपल वुल्फ टुगेदर ब्रिंग मैजिक। ओके जनरली हम वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोलते हैं ना, इसमें हम बोलेंगे कपल वुल्फ टुगेदर ब्रिंग मैजिक। ओके एंड इसको क्या करना है, आप इस स्विच वर्ड को, ये स्विच वर्ड बोल लो, मंत्रा बोल लो, जो भी, ओके आप इसको स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं। ब्लू रेड पेन दोनों में से कुछ भी यूज़ कीजिए एंड इसको आप कितनी बार लिखोगे, तो एटलीस्ट 28 टाइम्स आप लिखेंगे। ओके एंड जब आप इसको लिख रहे हो ना, उस टाइम पे आप इसको लिखने के बाद आंखें बंद करके ऐसा विजुअलाइज करना कि कोई कपल वुल्फ आपके सामने खड़ा है और उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए या फिर अपनी किसी पर्टिकुलर विश के लिए, किसी भी विश के लिए आप प्रे कर सकते हो। किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना हो तो भी वुल्फ स्पिरिट बहुत हेल्प करते हैं, तो उनसे आप तब भी हेल्प ले सकते हो। ओके एंड इसके अलावा आप ये जो स्विच वर्ड मैंने बोला है, इसको आप चाहें तो अपनी अपनी विशेस के पहले जो अफर्मेशन आप लिखते हो विशेस के लिए, उस अफर्मेशन में सबसे पहले आप इसको लगा करके एंड उस अफर्मेशन को लिखना शुरू करो, तब भी आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा ये जो मैंने आपको बोला है 28 टाइम्स लिखने के लिए, ये कितने दिन लिखना है, आप जिस भी दिन से शुरू कर रहे हो कोशिश करना कि उसको आप फुल मून तक कंटिन्यू करो। ओके सो बीच में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका मन कर गया कि आज से मुझे लिखना शुरू करना है, तो कैलेंडर ऑन खोल करके देखिए कि फुल मून कब है, नेक्स्ट फुल मून कब है, उस फुल मून तक लिखिए, क्योंकि फुल मून पे वुल्फ की एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। तो आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज भी फुल मून है, अगर आप चाहें तो रात में इसी स्विच वर्ड के साथ अपनी अपनी विशेस के लिए स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। रोज़ाना 28 टाइम्स लिखिए नेक्स्ट फुल मून तक। यस और इन पेपर्स का क्या करना है, जब अगला फुल मून आएगा तो अगले फुल मून पे आप ये सारे पेपर्स को जला करके डिस्पोज कर सकते हो चांदनी रोशनी में। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे मैनिफेस्ट करने में। वुल्फ की एनर्जी अकेले अगर हम यूज़ करते हैं तो इतनी हेल्पफुल होती है, और सोचो कि अगर हम कपल के साथ उनको पुकार रहे हैं या उनकी एनर्जीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी विशेस के लिए, तो कितनी हेल्पफुल हो सकती है, राइट सो ये जो सिंपल सा वर्ड मैंने आपको दिया है, इसको यूज़ करके अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए। सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी आ रही हैं,
लोग मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पोजीशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कात्यायनी माँ के मंत्र से किसी ने अपनी शादी मैनिफेस्ट की है। ओके, सो कात्यायनी माँ का मंत्र बहुत इजी है, किसी भी थर्सडे से आप शुरू कर सकते हैं। 40 डे का प्रण लेकर के पीरियड्स जब आए उनको स्किप कर दीजिए एंड उसकी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, चैंट करना शुरू कर सकते हैं, बैठ कर के एक जगह जाप करिए, माँ से प्रार्थना कीजिए। ओके, सो क्या होता है जब हम मंत्र करते हैं या इस तरह के डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, हमारे लिए दरवाजे खुलते हैं। जो रुकावटें हमारी लाइफ में है ना, वो रुकावटें ख़त्म होती हैं। रुकावटें ख़त्म होंगी तो ऑब्वियसली है ना कि आप जल्दी जल्दी अपनी विशेज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, एंड अगर हमें किसी का सहारा मिलता है, डिवाइन एनर्जीज़ का, डिवाइन स्पिरिट्स का, तो हमें भी हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। हमेशा ये सोचिए कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे ये चीज़ मिलनी ही है, मेरा ही है ये सब कुछ। कोई इफ़ एंड बट मत रखिए और फिर अपने सारी चीज़ें करिए। बहुत बारी लोग असल में क्या होता है ना, कभी कभी हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं, हमारी सोच खुद हमारी दुश्मन होती है, क्योंकि हम ही सारा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हम ही इफ़ एंड बट सोच रहे होते हैं, हम ही सोच रहे होते हैं कि कहीं वहाँ पे थर्ड पर्सन तो नहीं है, हम ही सोच रहे होते हैं कि मेरी ये पर्टिकुलर विश पूरी होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए और ये सोचिए कि जब भी आप नेगेटिव सोचते हो बस इतना समझ लेना कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, राइट। तो उसको बस आप करेक्ट करो और अपनी सोच को तुरंत वहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलो, सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट दो। ठीक है, सो ये सिंपल सा स्विच वर्ड यूज़ करके आप लोग अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप वल्फ का ये जो स्विच वर्ड मैंने बोला, इसको आप लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, चैंट कर रहे हो। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।